हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है एंड आज का दिन भी मेरे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि मैंने आज के दिन की शुरुआत ही एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में की है एंड इसीलिए मेरा पूरा दिन बहुत ही बेहतरीन गया। एंड आपके साथ भी मैं अपना पूरा ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ इस पॉजिटिविटी के साथ कि कहीं ना कहीं आपको भी ये बहुत इंस्पायर करेगा। सो मैंने अपना जो भी मॉर्निंग रूटीन था वो 6 बजे तक करके एंड स्टार्ट कर ली है मैंने अपनी फर्स्ट स्लॉट या रिवीजन को। और स्पेशल ये है कि देखिए मैंने नेचर से अपने आप को टच में रखा एंड मुझे लगा कि कहीं ना कहीं फ्रेश एयर एंड इन चीज़ों के साथ में कहीं ना कहीं हम टच में नहीं रह पाते हैं। सो आज मैंने थोड़ा सा उसको चेंज किया एंड मैं आप लोगों के साथ में अपनी मील शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके व्लॉग्स में सिर्फ स्टडीज होती हैं, क्या आप पढ़ते हो? वही मैं एक्चुअली शेयर करती हूँ जो मैं पढ़ती हूँ। सो आज के ब्लॉग में मुझे लगा इस पे भी आज थोड़ी बात करनी चाहिए। आप सभी जो है वो अपनी मील जो भी लेते हैं वो सिंपल रखें या फिर कुछ स्पेशल बनाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमें कि प्रोटीन और फाइबर रिच हो हमारा जो भी मील हो। एंड क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो ऐसा है कि अगर हम जॉब में हैं सो इतनी भागा दौड़ी है एंड हम अपने बॉडी को अपने माइंड को मतलब इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। एंड फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड जब ये परफेक्ट रहेगा, फिट रहेगा, तभी हम अपना जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें हम 100% दे पाएंगे। अगर जॉब वाले लोगों की बात करूँ तो उनकी तो वैसे ही लाइफ इतनी रश रहती है, बहुत ही ज़्यादा वो मतलब बहुत कम टाइम दे पाते हैं। एंड प्रिपरेशन फेज में भी हम लोग अगर एस्पिरेंट्स की बात करें तो हमारी लाइफ ऐसी है कि हमारे लिए कोई संडे कोई मंडे नहीं होता। एंड आई होप कि आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ से बिकॉज हमारी लाइफ ऐसी ही तो हो गई है ना यार अभी प्रिपरेशन टाइम में कि मतलब कोई आगे का कुछ बस एक गोल है जिसके लिए हम कर रहे हैं मेहनत। एंड अगर हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे एंड मोटिवेट नहीं रहेंगे तो आज इतनी कॉम्पिटिटिव इतना ज़्यादा कंपटीशन मतलब बढ़ा हुआ है एंड उसके बाद इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे मैं केवीएस की बात करूं तो इतने दिनों से मतलब झेला रखा है इन्होंने, कभी पेपर लीक हो गया, ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद उनका भी रिजल्ट में नाम आ रहा है, उसके बाद फिर इंटरव्यू की डेट मुश्किल से आई, लगा चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं तो वो भी पोस्टपोन हो गया। फिर मतलब क्या होने वाला है कुछ भी नहीं पता, हम बस लगे हुए हैं चीज़ों में इतनी मुश्किल से मतलब 6 महीने से बंदा प्रिपेयर कर रहा है किसी चीज़ के लिए एंड उसके बाद फिर कोई ठिकाना ही नहीं है, एग्ज़ाम कराने में इतनी जल्दी और उसके बाद रिजल्ट देने में इस तरीके से लेट। सो अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। एंड मैंने अपनी जो भी स्टडी रूटीन में सेकंड स्लॉट था वो अपना कंप्लीट किया, थोड़ा बहुत पढ़ाई की, उसके बाद फिर मुझे लगा कि आज खुद को पॉजिटिव करने का एंड आप लोगों को भी एक छोटा सा सरप्राइज देते हैं। सो मैं पहुंच गई मंदिर एंड मंदिर मेरे लिए एक ऐसी जगह है जो मुझे बहुत ही एनर्जी और बहुत ही ज़्यादा जहाँ से मुझे पॉजिटिव वाइब मिलती है। एंड आप लोगों को भी इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो ऐसा करते रहिए जिसके साथ आप एक मतलब एनर्जी से आप जुड़े हुए हो, आप एक मतलब फील कर रहे हो, एक चीज़ पॉजिटिव वाइब फील कर रहे हो। और ताकि सारी चीज़ें ना जब आप वहाँ पे जाओगे लाइक आप जो जिसको भी मानते हो, जैसे मैं आज लकीली गई, आज शनिवार भी था सो मुझे जाना था, तो बहुत पुराना मंदिर है एंड शनि मंदिर है और वहाँ पे सारे भगवान हैं और मतलब इतना अच्छा फील कर रही थी ना मैं, इतना पॉजिटिव फील कर रही थी मैं आपसे मतलब आज का दिन जो मैंने बिताया है उसके बाद मुझे बहुत अलग फील हुआ एंड कहीं ना कहीं मैं इतनी चार्ज महसूस करती हूँ कि आगे के जितने भी दिन है ना मतलब हफ्ते भर के लिए जैसे रिचार्ज हो गई मैं, ऐसा महसूस करती हूँ। सो आप लोगों को भी ऐसा कुछ ज़रूर करना चाहिए कि जिससे आप पॉजिटिव रहो, जिससे आप खुद को भी मोटिवेट कर सको। बिकॉज आप बाकी चीज़ों को तो नहीं बदल सकते लेकिन हाँ खुद के अंदर चेंजिंग और खुद को मोटिवेट रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप कर सकते हैं। सो मंदिर से लौटने के बाद में मैंने स्टार्ट की अपनी इंटरव्यू के लिए। मैं DSSB की प्रिपरेशन के साथ साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी छोड़ नहीं सकते, भले ही केवीएस लटकाया हुआ है तो क्या, लेकिन हम लोगों को उस पर भी ध्यान देना है। अगर पूरी तरीके से छोड़ देंगे और अचानक से उन्होंने डेट दे दिया एंड फिर उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। सो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। देखिए डेमो टीचिंग से रिलेटेड
कि जैसे हम लोग यूट्यूब वगैरह पे तो सर्च कर ही रहे हैं, डेमो जो भी टॉपिक हैं उन सभी के प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर सारे के सारे वही चीज़ें अगर हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो भाई इतने सारे लोग उससे पढ़ते हैं, और फिर कहीं ना कहीं अगर इंटरव्यूअर को ये लग गया कि ये तो किसी से भी बाई चांस मैच कर गया, तो फिर वो वहाँ पे इम्प्रेशन जो है वो बहुत ख़राब हो जाएगा। सो बेसिकली आप कॉन्सेप्ट समझो, कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रही हूँ कि कैसे किस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, क्या करना है, उन चीज़ों का बस ध्यान रखो। एंड हर टॉपिक में आप खुद से, जैसे लेसन प्लान प्रिपेयर करते थे ना हम अपने बीएड और बीटीसी टाइम में, उस तरीके से आप उसको प्रिपेयर करो हर टॉपिक को जो भी आप रेडी किए हुए हो। डेमो टीचिंग में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट, मतलब आप जो भी टॉपिक ले रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर ये पूछ सकता है कि इस टॉपिक से आप बच्चों को क्या सिखाना चाहते हो। अगर आप एरिया पैरामीटर का कॉन्सेप्ट लिए हो तो आप बच्चे को क्या सिखाना चाह रहे हो, सो उसका अबाउट आपको प्रिपेयर होना चाहिए। आफ्टर दैट टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लाइक जो भी आप पढ़ा रहे हो उसका क्या उद्देश्य है, वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद टीचिंग मेथड टू बी यूज्ड, सबसे ज़्यादा जैसे स्टोरी टेलिंग यूज़ करते हैं, सो वो हर टॉपिक का आप प्रिपेयर करके रखो, किस तरीके से जो टॉपिक बच्चों को इंगेज करके रखे, ऐसा स्टोरी टेलिंग मेथड। एंड आफ्टर दैट टीचिंग एड्स जो हम यूज़ करते हैं जो रियल लाइफ से रिलेट करे। सो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं अपने डेमो टॉपिक में। बाकी अगर आप चाहते हैं सो कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से उसके लिए एक वीडियो बना दूंगी जिसमें सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से। सो आज का पूरा दिन कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत स्पेशल था, एनर्जेटिक था, और एट द एंड ऑफ द डे मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। एंड आप लोग भी अपनी डेली लाइफ में इसे ज़रूर अप्लाई करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा व्लॉग आप सभी को कैसा लगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।